कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो प्रभा अंग्रेजी की वर्कबुक है, आज उसकी वर्कशीट नंबर ये वाली हम भरना सीखेंगे। तो ये वाली जो वर्कशीट है बच्चों, ये कक्षा 6-7 की है और आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द सेंटेंस ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर हमें सही उत्तर पर टिक लगानी है। एक जगह, एक स्थान जहाँ पर खाना पकाया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? तो वो किचन कहलाती है। KITCHEN, किचन पर हम निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लू इन द सेंटेंस द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग। ये कह रहा है कि जो ब्लू शब्द आया है इसमें ना, ये सेंटेंस में क्या है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग, नीले रंग का जो छाता है वो उड़ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ब्लू के बारे में पता लगाना है कि ये क्या है। तो बच्चों ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पे निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हो गया किचन, इसमें हो गया एडजेक्टिव। अगला देखो, तीसरा प्रश्न है, टिक द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑफ फ्यूचर। यहाँ पर हमें उस वाक्य पर निशान लगाना है जो भविष्य को इंडिकेट करता है, भविष्य के बारे में दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं। देखो, फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, उनमें शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। तो हमें शैल और विल का ध्यान रखना है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। तो यहाँ पर जो इसमें दूसरा है ना, इट विल बी वेरी कोल्ड हेयर इन जनवरी, मतलब जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी या पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो विल दे रखा है और इसलिए ये फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला सेंटेंस हुआ, तो इस पर टिक लगा देंगे। चौथा है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन, सही सही प्रीपोजिशन भरना है ताकि वाक्य पूरा हो सके। देखो बच्चों, यहाँ पर है, मीनू केप्ट द मिल्क, मीनू ने दूध रखा, द फैन, पंखे के, बिकॉज क्योंकि, इट वाज हॉट क्योंकि गर्म था, दूध गर्म था, तो मीनू ने जो है पंखे के नीचे दूध रखा। तो यहाँ पर अंडर पर टिक लगाएंगे बच्चों, UNDER, अंडर। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। पांचवा प्रश्न है, आई एम राउंड एंड बिग, मैं गोल हूँ और बड़ा हूँ। आई हैव सीड्स, मेरे बीज हैं। आई एम ग्रीन, मैं हरा हूँ, आउटसाइड यानी बाहर से। बट लेकिन, इफ़ यू कट मी, लेकिन यदि तुम मुझे काटते हो, एंड ओपन और मुझे खोलते हो, आई विल बी रेड इनसाइड, तो मैं अंदर से लाल हूँ। वाट एम आई, मैं क्या हूँ। बच्चों यहाँ पर एक रिडिल है, यानी एक पहेली है बच्चों। तो ये पहेली क्या है कि मैं गोल हूँ, बड़ा हूँ, मेरे अंदर बीज है और मैं बाहर से हरा हूँ, लेकिन जब तुम मुझे काटते हो तो मैं अंदर से लाल निकलता हूँ, मैं क्या हूँ। तो देखो बच्चों, ये एक तरबूज है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे ए वाटर मेलन, AWATERMELON। तो वाटरमेलन जो होता है ना बच्चों, वो गोल होता है, बड़ा होता है, इसके अंदर बीज होते हैं, बाहर से हरा होता है, लेकिन जब इसको काटते हैं तो ये अंदर से लाल होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता से एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो, पहली तस्वीर में एक लड़की है और एक लड़का है, ये पेड़ पे चढ़ रहा है। और दूसरी तस्वीर हम देखते हैं कि पेड़ की जो शाखा है, डाली है, ब्रांचें टूट जाती है और बच्चा नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों बच्चे घर जाते हैं और इनकी मम्मी इनको समझा रही है। तो इस तरह से बच्चों हमको इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कहानी लिखनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं कहानी लिखना सिखा रहा हूँ, आप अपनी वर्कबुक में भर लेंगे। देखो यहाँ पर जो पहला वाक्य बनेगा बच्चों, वो हम लिखेंगे, रोहन वाज स्विंगिंग ऑन ए ट्री ब्रांच। देखो, हमने इस बच्चे का नाम रोहन मान लिया, आप और कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो रोहन यह पेड़ की डाली पर झूल रहा था। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया, रोहन वाज स्विंगिंग ऑन ए ट्री ब्रांच। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे बच्चों, हिज सिस्टर मीरा, यहाँ पर आप और भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने मीरा लिखा है, मीरा वाज वाचिंग हिम, उसकी बहन मीरा उसे देख रही थी। तो रोहन जो है एक पेड़ की डाली पर झूल रहा था और उसकी बहन मीरा उसे देख रही थी। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला जो चित्र है उसके हिसाब से सेंटेंस हो गए। देखो तीसरा लिखेंगे, सडनली द ब्रांच ब्रोक एंड रोहन फेल डाउन। अचानक से जो डाली है, जो शाखा है पेड़ की, वो टूट गई और रोहन नीचे गिर गया। तो ये तीसरा वाक्य हो गया।
चौथा लिखेंगे ही गोट हर्ट एंड हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, उसे चोट लगी और उसके कपड़े गंदे हो गए। दूसरा चित्र हो गया। तीसरे के हिसाब से लिखेंगे बच्चों पांचवा सेंटेंस, दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर मदर, वो घर गए और उन्होंने अपनी माँ को हर बात बताई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख लिया। छठा है मदर टोल्ड देम टू प्ले सेफली, माँ ने उन्हें सुरक्षित रूप से खेलने के लिए बताया। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 6 वाक्य लिख लिए हैं। तो आप भी अपनी वर्कबुक में देखकर लिख लें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।